सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ, शशि भूषण गर्ग। आज कैमरे के पीछे वाले आगे आ गए। आगे भी आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा सर, ये बताया जैसे जीएसटी में आजकल बहुत छापे पड़ रहे हैं दुकानों पे, तो क्या जीएसटी लेना ज़रूरी है हर कोई को? देखिए, ऐसा है कि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, गरीब देश है। तो जब कोई गरीब देश होता है तो ज़्यादातर उसके दुकानदार भी गरीब होते हैं, गरीबी देश है। जैसे मैं अभी देख रहा था कि एक इटली का वीडियो देख रहा था कल परसों में, कि उसमें एक ऐसा शहर है जिसमें सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स गाड़ियाँ बिक रही थी। अब यहाँ तो छोटा छोटा सामान, कोई साइकिल बेच रहा है, कोई किराने की दुकान है। तो सरकार ने एक प्रिविलेज दी है। सरकार कहती है हर एक आदमी को कि अगर तुम कोई ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग, तो तुम्हें 40 लाख तक जीएसटी नंबर नहीं चाहिए। मैं 40 लाख तक आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। अगर मैं उसको 40 लाख को 365 से भाग करता हूं तो 13-14 हजार तक माफ है आपको। मतलब कि एक बंदे की किराने की दुकान है मोहल्ले की, मान लो उसके बाद पेटीएम भी पैसा आता है, तो मान लो उसको 14-15 हजार रुपये आ रहा है, तो उसको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, अच्छा, per मान day। लो उस किराने की दुकान में 4 बंदे काम कर रहे हैं, तो भी लेने की जरूरत नहीं है। कैसे कि एक बंदे को 40 लाख माफ है, 4 बंदे हैं, गुना 4 कर लो, 4 चौके 16, 1,60,00,000 हो गया। वो चाहे तो 4 पेटीएम IQR लगा सकते हैं और इनकम को बांट के ले सकते हैं, या एक दिन वो चलेगा, एक दिन वो चलेगा, एक दिन वो चलेगा। अगर एक दुकान को, छोटी को 4 लोग चला रहे हैं, तो 40-40 लाख सबको माफ है। तो इस हिसाब से वो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, पर अगर उनका बिजनेस बढ़ता है 40 लाख से, फिर उन्हें नंबर लेना जरूरी है अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अगर कोई रियल एस्टेट में हो? हाँ, पहले तो ये बात कंफर्म होगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक प्रोविजो है, मैं वो भी बता दूं कि हमारे देश में पूर्व की तरफ छोटे छोटे, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, छोटे छोटे ये राज्य हैं, इनमें लिमिट हाफ है। इधर 40 है तो उधर 20 तक माफ है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। वैसे उससे हमारा लेना देना नहीं है, मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ पे सेल ज़्यादा है तो सरकार ने 40 लाख तक माफ़ किया है, वहाँ खर्चा कम है तो 20 लाख तक माफ़ है ट्रेडर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमारे देश में 2 ही सर्विस होती हैं, एक तो ट्रेडिंग करेगा, बना के बेचेगा, या सर्विस देगा। तो जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, या जहाँ पे फिजिकल कोई भी चीज़ लेन देन नहीं होता, जैसे एक डील कराई प्रॉपर्टी की किसी ने, तो वहाँ फिजिकल तो कुछ जा नहीं रहा, उसने तो सलाह दी कि ये बिक रहा है, ये खरीद रहा है। इस केस में हाफ रेट माफ होता है, 20 लाख तक माफ है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में, आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिन के 7,000 रुपया, या आप महीने का एवरेज करें, आप 20 लाख को 12 से भाग कर दें तो एवरेज 2.25 लाख के आसपास आपको माफ है, माफ है। अगर आप लेते हैं महीने की। अगर जिसकी 20 लाख से कम है, अगर वो जीएसटी ले तो क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा उनको? हाँ, अब मैं पॉइंट बताता हूँ कि जीएसटी, जैसे आपने बोला 20 लाख से कम है वो ले, बेनिफिट मिलेगा नहीं, ये कोई बेनिफिट नहीं है। पर यहाँ पे कीवर्ड पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान लो आपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का ऑफिस एक ऐसी जगह खरीदा जहाँ सिर्फ कंपनियां ही हैं, और वो अपने स्टाफ को दिलवाती हैं कमरे, या उनका खुद ऑफिस चाहिए, तो वो कहती है हम आपसे लीगल एग्रीमेंट करेंगे, आप जो हमें बिल दोगे वो जीएसटी लगा के दोगे, क्योंकि हमारे यहाँ सारी पेमेंट जीएसटी के साथ जाती है। इस केस में अगर आपकी टर्नओवर कम भी है, आपकी टर्नओवर 10 लाख है और आपको 20 लाख तक माफ है, तब भी आपको वहां जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, मजबूरी है। इसे और सिंपल एग्जांपल से समझिए कि एक बड़ा ऑफिस है, उसके बाहर एक चाय वाला है। अब उसकी डेली चाय जाती है, डेली 10,000 रुपये की चाय जाती है दफ्तर के अंदर, ठीक है। अब वो चाय बेच रहा है, अब वो जो कॉल सेंटर है वो कह सकता है कि भैया हम तुमसे तभी चाय लेंगे जब तुम हमें बिल देगा। अब इस केस में उस बंदे को बिल लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई 10,000 की सेल में 5,000 की बचत तो है ही है, वो जीएसटी नंबर ले लेगा, वो तो 10,000 प्लस 18% लगा के बिल देगा कॉल सेंटर को, वो चेक से पेमेंट कर देंगे। हाँ, इस केस में उसे ये बेनिफिट है कि जो भी वो चाय पत्ती खरीदेगा, बर्तन भांडे खरीदेगा, गैस चूल्हा खरीदेगा, या जहाँ भी उसकी दुकान है वहाँ कोई एसी लगाएगा, या हिसाब के लिए लैपटॉप लेके आएगा, जो वो सामान खरीदेगा उसके अंदर जितना जीएसटी है वो उसको बचत हो जाएगी। ये बेनिफिट रहता है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी के जितने भी बेनिफिट है बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।